हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं फोर्थ क्लास की हिंदी का सेकंड चैप्टर। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर के बारे में तो हम सब ने सुना है, तो चलिए हम पर सुनते हैं बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी, क्योंकि हमें ये कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं ना। तो ये एक और किस्सा है, चलिए पढ़ते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी नहीं चल पाती थी। इसी कुछ कारणों की वजह से दरबारी जो थे बीरबल से बहुत जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो जो राजा अकबर थे वो अपने मंत्री बीरबल से बहुत पसंद रहते थे, क्योंकि वो बहुत होशियार थे, उनके पास बहुत बुद्धि थी। और इसी की वजह से जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के दरबारी थे, वो बीरबल से जलते थे। मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो बीरबल को, जो राजा अकबर हैं, इतना पसंद करते हैं। तो वो उन्हें मुसीबत में फंसाने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। तो जैसे बाकी लोग थे वैसे ही एक दरबारी और भी थे, तो उनका नाम था ख्वाजा सरा। उन्हें अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ज़्यादा घमंड था। मतलब उनको ऐसा लगता था कि जैसे उनके सिवा तो किसी का बुद्धि है ही नहीं। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि जो बीरबल हैं वो उनके सामने खड़े होने लायक ही नहीं है। मतलब कि जितने बुद्धिमान वो हैं उनके आगे तो वो मूर्ख हैं, मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। यानी कि अगर हम सोच लें कि हम ऐसा हैं या वैसे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आपके सोच हो तो वैसे ही आप बन जाओ। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो जो बीरबल हैं, तो जब ख्वाजा साहब और बीरबल दोनों दरबारी थे, लेकिन जो राजा अकबर थे उनके दरबार में केवल बीरबल की ही बात सुनी जाती थी, क्योंकि वो इतने बुद्धिमान थे तो बाकियों का वो आवाज़ बंद करवा देते थे। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? यानी ख्वाजा साहब जो हैं, जो ख्वाजा सरा थे, वो इतना जेलस फील करते थे बीरबल से कि अगर उनका बस चलता तो वो हिंदुस्तान से ही निकलवा देते बीरबल को। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोचा, बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए, और उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करेंगे तो भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। एक दिन जो मतलब ख्वाजा जी ने फिर एक उपाय सोच ही लिया कि किस तरह से हम बीरबल को मूर्ख साबित कर दें, बेवकूफ़ साबित कर दें। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें मतलब अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि अगर इस तरह के प्रश्न बादशाह पूछेंगे तो बीरबल जो है ना वो उनके कोई भी जवाब दे नहीं पाएगा संतोषजनक उत्तर, और फिर वो बेवकूफ़ साबित हो जाएगा। फिर बादशाह मान लेंगे कि जो ख्वाजा सरा हैं वो बीरबल, मतलब जो कुछ हैं वो ख्वाजा सरा हैं, बीरबल तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे। तो अचकन जो होता है कोट होता है, और पगड़ी यानी सर पे जो लगाई जाती है। तो दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। तो इस समय वो जो क्या कर रहा था, महाराजा साहब के कान भर रहा था कि जो बीरबल है आप बेवजह ही उसको बुद्धिमान समझते हैं, अकल तो उसको बिल्कुल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई को नाप लें। तो उन्होंने अपने ख्वाजा जो सरा थे, उन्होंने अपनी बात राजा अकबर के आगे रखी कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे 3 सवाल हैं उसका जवाब जो है वो बीरबल दें, और अगर वो सही जवाब देते हैं तो मैं मान लूँगा कि उनकी जो दिमाग है वो बहुत है। उस नकली अक्ल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो हम लोग समझते हैं कि वो बहुत अक्लमंद इंसान है बीरबल, वो हैं तो हैं नहीं। अगर हम इन सवाल को पूछेंगे और वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो जो हैं वो उनका जो भेद है वो खुल जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद नहीं है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो इतना अनुरोध करने पर जो ख्वाजा सरा ने इतना ज़्यादा आग्रह किया, इतना ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट की, तो अकबर ने मान लिया कि ठीक है हम बीरबल से 3 प्रश्न पूछेंगे, और फिर बीरबल को बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ख्वाजा सरा जो हैं वो आपसे कुछ प्रश्न पूछना 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपनाह ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। तो बीरबल जो थे वो राजा अकबर को जहाँपनाह कहते थे। तो उन्होंने कहा ज़रूर पूछिए, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ।
ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? अब अकबर ने बीरबल से जब ये पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है, तो बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, अब यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा को विश्वास ना हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें और मेरी बात गलत मतलब मेरी बात गलत है। तो अकबर का दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं आसमान में। अगर ख्वाजा साहब को मेरे बात पर यकीन ना हो तो वो बालों को गिनवा लें और फिर तारों की संख्या से बराबरी कर लें। अब अकबर का तीसरा सवाल कि संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जापना, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि हमारे यहाँ जो हमारी पूरी दुनिया है उसमें बहुत सारे लोगों का रोज़ जन्म भी होता है और बहुत सारे लोगों की रोज़ मृत्यु भी हो जाती है। तो यानी कि कभी भी हमारे संसार की आबादी स्थिर नहीं रहती। इसलिए यदि सभी लोग एक जगह इकट्ठा किए जाएं तो मैं उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बता दूंगा। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो बादशाह तो मान गए कि भाई उत्तर जो हैं वो संतोषजनक हैं। भाई सही बात है कि हम ऐसे तो मतलब जो उत्तर उसने दिए उनसे वो खुश हो गए। लेकिन जो ख्वाजा साहब थे वो नाक भौं सिकोड़ने लगे। नाक भौं सिकोड़ने का मतलब उनको अभी भी ऐतराज़ था। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अब उनके सवाल ही ऐसे थे कि जो उनका जवाब मिला था वो गलत तो था नहीं, तो ख्वाजा साहब भी क्या करते, तो उनकी बोलती बंद हो गई। कहानी तो बहुत मज़ेदार थी, लेकिन चलिए अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। तो पहला प्रश्न, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? तो सोचिए, सोच कर बताइए। तो ख्वाजा साहब का हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो पहला सवाल उनका क्या था? पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है? तो उसका जवाब हो सकता है कि हाँ, जहाँ पर हम खड़े हैं वहीं से वही वो स्थान है जहाँ में संसार का केंद्र है। आप चाहो तो नाप कर देख लो। और दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था आकाश में कितने तारे हैं? तो उसका दूसरा जवाब क्या हो सकता है? आकाश में उतने ही तारे हैं जितने हमारे सर में बाल हैं। तो आप उसको गिनो और देखकर तुलना कर लो दोनों की। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न था संसार की आबादी कितनी है? तो उसका उत्तर क्या है? संसार की आबादी उतनी ही है जितने 50 लोगों के सर पे बाल होंगे। आप चाहो तो 50 लोगों के सर के बाल गिनवा लो। इस तरीके से इसके कई और उत्तर भी हो सकते हैं। अच्छा, तो प्रश्न 2 क्या है? अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? तो ये तो भाई ऐसी बात है कि इसमें कुछ सवाल बनाने पड़ेंगे। तो तो आप क्या बताओगे? तो ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए कुछ सवाल पूछ सकता था, जैसे कि आसमान का रंग कैसा है और है तो क्यों है। जैसे कहते ये भी कह सकते हैं कि आसमान का रंग जो है हरा है और क्या तुमको ऐसा लगता है। और भी कुछ सवाल हैं जो आप अपने मन से पूछ सकते हो। तीसरा है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? ये तो तुम लोगों के मनपसंद सवाल है। अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया में सब लोगों को हमेशा खुश रखूँगा और संसार के प्रत्येक इंसान की शुभकामना करूँगा कि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। ये सवाल जो है इसका जो उत्तर है ये थोड़ा सा सूझबूझ से दिया गया है। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। पहला, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। दूसरा, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। तीसरा, बस अब रुक जाओ। चौथा, बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं आ जाऊँगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द का अर्थ अलग अलग है, इसी के आधार पर चल शब्द के वाक्य बनाओ। अच्छा, तो यहाँ तो बस का बना हुआ था, अब हमें जैसे चल का बनाना है तो क्या करेंगे हम? तो जैसे पहला हम बनाएंगे, बीच सड़क पर मत चल नहीं तो चोट लग जाएगी। दूसरा, चल चल, मैं तो चल चल के बहुत थक गई हूँ, अब और नहीं चला जाता। तीसरा है चला, तो क्या बनाए चला का?
बहुत रात हो गई है, तू बैठो तो मैं चला। चले का बनाएंगे, क्या बनाएंगे चले का। बहुत देर से खेल रहे हो, चलो अब खाना खा लो और नहीं तो हम चले जाएंगे। चलना, चलना का क्या बनाएंगे, अब मुझे चलना चाहिए नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। चलती, गाड़ी बहुत तेज़ चलती है, इसे धीरे धीरे चलाओ। और आखिरी है चलो, तो चलो चलें कहीं घूम कर आएँ। तो देखिए ये तो पूरे हो गए। अब आते हैं एक कहानी की ओर। बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। तो बीरबल ने कहा होगा कि कहानी आगे बढ़ाओ। ये तो स्टोरी है, आप स्टोरी इसको बना सकते हो। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई से किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। और दूसरी एक्टिविटी है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों को हाजिर जवाब के किस्से प्रसिद्ध हैं तो उनका नाम पता करो। तो ये दोनों प्रश्न तो आपको ढूंढने होंगे। अच्छा, इसके बाद नीचे लिखा है कि एक और शब्द। तो बुद्धिमान का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान का मतलब होता है अक्लमंद। मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ़। अभिमान का मतलब क्या होता है, घमंड। विश्वास का मतलब क्या होता है, भरोसा। और संसार का मतलब क्या होता है, दुनिया। कोशिश का मतलब क्या होता है, कोशिश अगर किसी को कहते हैं कोशिश करना यानी प्रयास करना। अब है मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरे का इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकोड़ना पहला है। तो नाक भौं सिकोड़ने का क्या होगा कि जैसे तरोई की सब्जी जिसको ना पसंद हो तो ये कह सकते हैं ना कि तरोई की सब्जी के नाम पर सुनकर बच्चे जो हैं वो नाक भौं सिकोड़ने लगे। दूसरा है कलई खुलना। तो कलई खुलने का मतलब होता है भेद खुलना। तो अगर हम कहें कि मोहन की चोरी पकड़े जाने पर उसकी कलई खुल गई, तो इस तरह से हम और भी बना सकते हैं। तो ये तो हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और लेसन भी कंप्लीट हो गया। आपको अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।